बच्चों आज मैं आपको केमिकल काइनेटिक्स के 10 न्यूमेरिकल करवाऊंगा और बोर्ड्स में इन्हीं 10 न्यूमेरिकल्स में से आपको क्वेश्चन देखने को पक्का मिलेगा। इससे बाहर बोर्ड वाले पूछने की ही नहीं, और यही बोर्ड्स वालों के फेवरेट टाइप हैं। तो आज आप अपने पूरे न्यूमेरिकल्स के लिए 3 नंबर पक्के कर लें, ठीक है। फेवरेट टॉपिक क्या है बेटे? फर्स्ट ऑर्डर और अरहेनियस इक्वेशन, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम एक बार फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं। अगर आप भूल चुके हो या आपको पढ़े हुए थोड़ा टाइम हो गया है तो एक बार रिमाइंड भी हो जाएगा और आपको समझ भी आएगा कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है बेटे। तो सबसे पहले बोर्ड वाले कहां से क्वेश्चन पूछेंगे बेटे? फर्स्ट ऑर्डर से पूछेंगे बेटे, सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर से पूछेंगे। और यहां पर हम बेटे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? एक ही फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन हम अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे उसे। कैसे? सबसे पहले तो फॉर्मूला देखो, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में T लॉग बेटे ऊपर क्या आता है? इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन में फाइनल कंसंट्रेशन। ए नोट क्या बेटे? अभी बोल भी दिया मैंने, फिर भी लिख भी देता हूं एक बार। इनिशियल कंसंट्रेशन और ये क्या होती है बेटे मेरे पास? फाइनल कंसंट्रेशन। अब बेटे बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, अभी आज मैं सारे कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा आपके, ठीक है। K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में T लॉग ए नोट की जगह बेटे अब लिख दिया स्मॉल ए, मतलब इनिशियल जो रिएक्टेंट है वो ए होगा और उसकी कुछ अमाउंट रिएक्ट हुई होगी बेटे, वो क्या होगी? एक्स। अगर मान लो मेरे पास बेटे 5 ग्राम रिएक्टेंट था, अब 2.5 ग्राम रिएक्ट हो चुका है, तो कितना बच गया होगा बेटे? अब 2.5 ग्राम। तो बस बेटे यही है ए माइनस एक्स, ऐसे ही निकालना है, ठीक है। ए अपॉन में ए माइनस एक्स। ए क्या है बेटे? इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और एक्स क्या है बेटे? अमाउंट रिएक्टेड। अब ये फॉर्मूला कब लगाना है हमें? जब अगर हमें बता दिया भाई इतनी अमाउंट रिएक्ट हो चुकी है ना। और एक फॉर्मूला है बेटे मेरे पास 2.303 अपॉन में टी, और ये मेरा पर्सनल फेवरेट फॉर्मूला है बेटे, log 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा। और अल्फा क्या बेटे? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। वहां क्या कह देते हैं बेटे? आपकी 90% रिएक्शन होगी कंप्लीट। कितनी बेटे? 90%। 90% का मतलब क्या होता है बेटे? 90 अपॉन में 100, जीरो से जीरो कट गया, ये कितना आ गया? 0.9। बस ये मेरा अल्फा है बेटे। इस फॉर्मूले में क्या रख दूंगा मैं? अल्फा की जगह क्या रख दूंगा बेटे? 0.9। ये आ गया बेटे 0.1, और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 10। बस बेटे यहां से हम सबसे इजीली क्वेश्चन करते हैं बेटे, ठीक है। और ये फॉर्मूला बेटे इसको कभी मत भूल जाना, ये आपका सबसे फेवरेट फॉर्मूला होना चाहिए। टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन में के। अब इसी से देखते रहना बेटे आप कैसे सारे क्वेश्चनों को चुटकियों में कर देंगे। तो देवियों और सजनों, ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटे कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है जी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला लगेगा। उसका रेट कांस्टेंट दे रखा है 1.25 इंटू 10 की पावर -3 सेकंड इनवर्स बेटे। जैसे ही मुझे कोई चीज गिवन मिल जाए बेटे, साथ ही उसको लिख लो बेटे, 1.25 इंटू 10 की पावर -3 सेकंड इनवर्स। कह रहा है कि हाउ लॉन्ग विल 5 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट, मतलब जो मेरा इनिशियल कंसेंट्रेशन है कितनी है बेटे? 5 ग्राम। कह रहा है 2.5 ग्राम होने में कितना टाइम लगेगा बेटे? क्या मुझे दिख रहा है कि भाई आधी कंसेंट्रेशन हो रही है? 5 से सीधा 2.5। तो बेटे टाइम पूछ रहा है आधी कंसेंट्रेशन होने में कितना टाइम लगेगा बेटे। तो टी हाफ नहीं निकाल सकता मैं? टी हाफ क्या होता है? यही तो होता है बेटे इनिशियल कंसेंट्रेशन का हाफ। कितना टाइम लग रहा है उस रिएक्शन को आधी होने में, कंप्लीट होने में, है ना बेटे। तो क्या मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकता हूं? टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन में के। फॉर्मूला बेटे दूसरा भी लगा सकते हो आप, लेकिन सबसे इजी तो यही रहेगा ना बेटे, डायरेक्ट। जब अगर हाफ दिया तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाओ। क्या गिवन है बेटे? 1.25 इंटू 10 की पावर -3। ये 1000 आ गया, यहाँ पे 10 की पावर 3 आ गया, ये आपस में कैंसिल हो गए बेटे, ये चला गया ऊपर। इसको अगर मैं यहाँ काटूंगा तो आएगा 5.54, और इसको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा बेटे 554 सेकंड। तो बस बेटे क्या था इस क्वेश्चन में? बिल्कुल आसान हो गया, है ना। तो बच्चों ये है हमारे पास दूसरा क्वेश्चन, और फिलहाल ये बोर्ड वालों का सबसे फेवरेट टॉपिक है बेटे, सबसे फेवरेट टाइप है ये। लिख लो बेटे इसे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटे। 99% चांस है कि ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, और आप मुझे आकर थैंक यू भी बोलना बेटे, देख लेना, ठीक है। अब क्वेश्चन देख लो बेटे क्या कह रहा है
कि मुझे ये शो करना है कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो मेरे पास है वो 99% कंप्लीट हो रही है और एक हो रही है 90% कंप्लीट हो रही है। कह रहे जो 99% टाइम लगा रही है ना वो उससे दुगुना लगा रही है, वो मुझे प्रूफ करके दिखाओ बेटे। ठीक है, कर देते हैं बेटे। मैंने कहा था जब भी परसेंटेज देंगे ना तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बेटे, कौन सा फॉर्मूला लगाना था? एक तो टी निकालना है तो 2.303 अपॉन में के लोग 1 अपॉन में 1 माइनस अल्फा बेटे। डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाना है, मेरी माननी है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाना है बेटे। तो टी 99% निकाल लेता हूं मैं और एक जगह निकाल लेता हूं टी 90%, है ना बेटे। इसका भी क्या होगा 2.303 अपॉन में के लोग 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा बेटे। अब मैंने क्या कहा था बेटे 99% कंप्लीट हो रही है ना, तो 99% कंप्लीट हो रही है मतलब 0.99 कितना हो गया बेटे 0.99। तो लिख दो बेटे 2.303 अपॉन में के की वैल्यू मेरे पास है नहीं, लोग को लोग ही रहने दो। 1 अपॉन में 1 माइनस 0.99 बेटे। ठीक है, अगर इसको मैं सोल्व करता हूं बेटे 1 में से 0.99 घटा दो तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन में 0.01 यही आ जाएगा। और ये कट के ऊपर चला जाएगा मतलब 10 की पावर 2 आ गया। ठीक है, सेम यहां पर चलता है बेटे 2.303 अपॉन में के लोग 1 बेटे कितना कंप्लीट हो रहा है 90%। 90% मतलब 90 अपॉन में 100 तो कितना आ गया 0.9। तो क्या कर दूंगा 1 माइनस 0.9 2.303 अपॉन में के लोग 1 0.1 पॉइंट ऊपर गया बेटे 10 आ गया, है ना। अब बेटे लोग की क्या होती है प्रॉपर्टी होती है वो 2 को आगे ले आती, पावर को आगे ले आती है। तो 2 इंटू 2.303 अपॉन में के और क्या रहेगा बेटे log 10 रहेगा, log 10 की वैल्यू होती है 1, यहां भी log 10 की वैल्यू क्या होगी 1 बेटे। 2.303 अपॉन में के और log 10 क्या होगा बेटे 1 हो गया। तो बेटे देखो ये मेरा टी 99% है और ये कितना है टी 90% है। क्या ये इसका डबल है? हाँ बेटे ऑन कंपेयरिंग डबल है, ये दिख रहा है साफ साफ। तो बस बेटे कितना इजी था ना। जब भी आपको परसेंटेज दे दे बेटे ये फॉर्मूला लगा लेना बस, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। उम्मीद करता हूं बेटे आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो बच्चों ये रहा तीसरा क्वेश्चन और ये उसी तरीके का क्वेश्चन है बेटे जो भी हम करके हटे हैं। इसमें क्या कहा है बेटे क्वेश्चन में कि अब की बार 99.9% रिएक्शन कंप्लीट हो रही है और दूसरी कितनी हो रही है बेटे हाफ, और हमने प्रूव क्या करना है भाई ये 10 टाइम होगी। तो कर देते हैं भाई टी 99.9% कितना बेटे 2.303 अपॉन में के लोग, अरे बेटे क्या 1 अपॉन में 1 माइनस अल्फा। मैंने कहा जब भी परसेंटेज आएगा अल्फा वाला फॉर्मूला लगाना है, मतलब कितना 99.9% बेटे। तो क्या आ गया 0.999। तो 1 पॉइंट में से 0.999 घटा दीजिए हैं। और बेटे टी हाफ क्या होता है, क्या मुझे निकालना पड़ेगा? नहीं, फॉर्मूला पता है मुझे इसका तो 0.693 अपॉन के। टी हाफ का तो जितना फायदा उठा सकते हो उतना उठा लो। तो बेटे आ गया 2.303 अपॉन में के, ये कितना आ गया log 1, ये आ गया बेटे 0.001। ठीक है बेटे, उसको तो करने की जरूरत ही नहीं आप सोल्व। तो ये कितना आ गया 2.303 अपॉन में के लोग, ये हट जाएगा बेटे 10 की पावर कितनी आ गई 3, और लोग की क्या है प्रॉपर्टी है बेटे वो 3 को क्या ले आएगा आगे ले आएगा। तो 3 गुना में 2.303 अपॉन में के, और लोग क्या होता है बेटे log 10 तो 1 होता है। तो अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ 3 3 9 3 3 9 3 2 6.909 के, और अगर मैं 0.693 से के से इसे कंपेयर करूं बेटे, क्या मुझे लगभग 10 गुना दिख रहा है 6.9 और 0.69 10 गुना है जी। तो बेटे ये भी प्रूव हो गया मेरे पास कि हाँ ये 10 टाइम्स है। उम्मीद करता हूं बेटे ये भी क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, नहीं आया तो एक बार आप खुद करके देखो आपको समझ आ जाएगा। तो बच्चों ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे मेरे हिसाब से, अब की बार इसकी आने की संभावना सबसे ज्यादा है क्योंकि काफी टाइम से बोर्ड ने इस टाइप का क्वेश्चन पूछा नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट 50% कंप्लीट हो रही है 40 मिनट में बेटे। मतलब मुझे क्या कह रहा है जो टी हाफ है रिएक्शन का वो मुझे गिवन है, तो मैं क्या यहां से के निकाल सकता हूं? हाँ जी निकाल सकता हूं। तो टी हाफ कितना है बेटे, कितना है टी हाफ 40 मिनट बेटे। अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो आता है मेरा 0.0173 पर सेकेंड बेटे। ठीक है, अब क्या कह रहा है बेटे 90% रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा? मैंने कई बार बता दिया बेटे जब भी परसेंटेज देंगे हमने कौन सा फॉर्मूला लगाना है 2.303 लोग में 1 अपॉन में 1 माइनस अल्फा। अब बेटे अल्फा कैसे होता है 90 अपॉन में 100,
तो कितनी रिएक्शन कंप्लीट हुई? 0.9 आ जाएगा बेटे, अल्फा की जगह आ जाएगा 0.9 आ गया। तो यहाँ लिख दोगे 2.303 अपॉन में के कितना आ गया बेटे? 0.0173 लोग में 1 अपॉन में 0.1 और ये ऊपर आ गया 10, लोग 10 तो 1 ही होता है। इसको सोल्व करोगे तो आपका आ जाएगा आंसर 133 मिनट। ठीक है बेटे, तो बच्चों जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरे हिसाब से केस बेस्ड स्टडी में आपको ये क्वेश्चन जरूर दे सकते हैं और ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे आपके लिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि भाई एक हाफ लाइफ दे रखी है रेडियो एक्टिव डीके के लिए बेटे। सबसे पहली बात मैं आपको एक चीज बता देता हूं, रेडियो एक्टिव डीके बेटे पूरी जिंदगी चलता रहता है, ये कभी खत्म नहीं होता और मेरी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी कभी कंप्लीट नहीं होती। तो जो मेरा रेडियो एक्टिव डीके होता है ना बेटे, वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शो करता है। ठीक है बेटे, फर्स्ट ऑर्डर शो करता है मेरा। तो बेटे यहां फॉर्मूला किसका लगेगा? फर्स्ट ऑर्डर का। तो उसने मुझे बता दिया हाफ ईयर बेटे, अभी तो मैं करके हटा हूं। अगर मुझे हाफ ईयर पता है तो k इज इक्वल टू 0.693 अपॉन में टी हाफ, और कितना दे रखा है बेटे? 6930। तो बेटे ये 10 की पावर, तो 1 इंटू 10 की पावर -4 ईयर्स आ गया बेटे। ठीक है, ये क्या मेरा आ गया? के आ गया बेटे। क्या आ गया? के। अब वो कह रहा है कि भाई अभी ना वुड के अंदर 75% कार्बन है, मतलब रिएक्शन कितनी हुई है बेटे? रिएक्शन तो अभी 25% हुई है। समझे मेरी बात? रिएक्शन कितनी हुई है? 25% हुई है। फॉर्मूला क्या लगेगा बेटे? अब टी 25% निकालना है मुझे, मतलब 2.303 अपॉन में क्या? के अब मैंने निकाल ही दिया बेटे, और लोग 1 माइनस अल्फा बेटे 25% कितना? 0.25 बेटे, है ना? 0.25। इसको मैं सोल्व करता हूं बेटे, क्या आ जाएगा? 2.303 अपॉन में के की वैल्यू आ गई ना 1 इंटू 10 की पावर -4 इंटू में बेटे है। अब क्या आ गया बेटे? लोग 1 बेटे, ये क्या आ गया? 1 अपॉन में 0.75 पॉइंट हटा दूंगा तो क्या आ जाएगा बेटे? 100 बन गया। 25 दिए 75, 25 चौके 100। तो बेटे अगर मैं यहां से 3 नीचे ले जाऊं 10 की पावर 3, तो क्या होगा? 2.303 10 की पावर -4 और 10 की पावर 3 आपस में क्या हो जाती है बेटे? ऐड हो जाएंगी, तो क्या बचेगी? खाली 10 की पावर -1 बचेगी बेटे, है ना? ये 2303 रह गया बस। और बेटे ये क्या है? log 4 अपॉन में 3। log की क्या प्रॉपर्टी होती है बेटे? अगर अपॉन में पड़ा होता है वो क्या ले आता है? माइनस में ले आता है, log 4 माइनस log 3। तो बेटे क्या लिख सकता हूं? 2303 इंटू में 10, है ना? 10 की पावर -1 है, ऊपर ले जाऊंगा 10 हो गया। log 4 कितना है बेटे? 0.6021। घबराने की जरूरत नहीं है बेटे, आपको ये गिवन होगा वहां पे। ठीक है, 0.4471 बेटे। ठीक है, इसको आप सोल्व करोगे तो आपका क्या आंसर आएगा? आंसर बता देता हूं। तो बेटे आपका आंसर आएगा 2878 ईयर। ठीक है बेटे, उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा और ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे। रियल लाइफ में भी जो एज डिटरमिन करी जाती है ना बेटे, इस तरीके से डिटरमिन करी जाती है। तो बच्चों उम्मीद करता हूं आपको फर्स्ट ऑर्डर के न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। अब हम करेंगे बेटे अरहेनियस इक्वेशन पर क्वेश्चन, और सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे। यहां से 100% गारंटेड यहां से क्वेश्चन बनेगा जो मैं 2 पहले क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, उससे पहले बेटे एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं अरहेनियस इक्वेशन के फॉर्मूले भी, है ना, ताकि आपको समझ आए हम क्या कर रहे हैं बेटे। तो फॉर्मूला क्या होता है बेटे? के इज इक्वल टू ए ई माइनस ई ए अपॉन में आर टी। दूसरा फॉर्मूला क्या याद करना है बेटे? log के इज इक्वल टू log ए माइनस में ई ए अपॉन में 2.303 आर टी। ठीक है बेटे, तीसरा फॉर्मूला क्या याद करना है? सबसे इंपॉर्टेंट जो है बेटे मेरे पास, log k2 अपॉन में k1 इज इक्वल टू ई ए अपॉन में 2.303 आर T2 माइनस T1 अपॉन में T1 T2। ठीक है बेटे, जैसे यहाँ K2 ऊपर लिया ना बेटे, ऐसे T2 आगे आएगा। ठीक है, ये याद करने का बस थोड़ा सा ट्रिक है। K1 नीचे है तो T1 बाद में आएगा। ठीक है बच्चे, अगर आप K1 ऊपर लेते हो ना तो T1 आगे आएगा, है ना? तो दोनों फॉर्मूले लगा सकते हैं, लेकिन बेटे मैं ये याद करने को आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यही याद कर ले। ठीक है, बस बेटे अब हम इस पर न्यूमेरिकल्स देखेंगे, और जो मैं न्यूमेरिकल आपको पहले 2 करा रहा हूं ना, गारंटेड चांस है कि वो आए। तो बच्चों अरहेनियस इक्वेशन पे बोर्ड वालों का सबसे फेवरेट जो टॉपिक है, जो फेवरेट सबसे टाइप है, वो है ये बेटे। क्वेश्चन क्या है बेटे कि जो मेरा रेट है ना वो ट्रिपल हो जा रहा है जब टेम्परेचर को मैं 17 से 27 कर रहा हूं।
क्या कैलकुलेट करना है, ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फाइंड करनी है बेटे। ठीक है, फॉर्मूला लगा देंगे बेटे, कौन सा, जब भी दो टेम्परेचर दे रखे हैं ना बेटे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, K2 K1 वाला बेटे, log K2 अपॉन K1 EA अपॉन में 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन में T1 इंटू T2। अब देखो बेटे दो टेम्परेचर दे रखे हैं, EA की वैल्यू तो मुझे निकालनी है, लेकिन K2 K1 तो नहीं दे रखा सर, क्या करें सर, K2 K1 तो दे नहीं रखा, तो बोर्ड वाले यही तो क्वेश्चन देंगे आपको, दे रखा है बेटे, बहुत ध्यान से देखो क्या कह रहा है बेटे, रेट जो हो रहा है ना वो ट्रिपल हो जा रहा है पहले का, जब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। पहले बेटे मान लो K1 रहा होगा कुछ टेम्परेचर, वो रेट कुछ K1 रहा होगा, जो मेरा K2 है ना वो K1 का क्या होगा, ट्रिपल हो गया होगा बेटे, क्या हो गया होगा, ट्रिपल हो गया। तो ठीक है, तो मान लो अब मैं क्या करूंगा, K2 की जगह क्या लिख दूंगा, 3 इंटू K1 अपॉन में K1, ये 2.303 आर की वैल्यू गिवन है बेटे 19.15। T2 माइनस T1 बेटे है, देखो 17 डिग्री दे रखा है ना बेटे, सबसे पहले कैल्विन में चेंज कर लो, देखो यहाँ कैल्विन में यूनिट है ना, तो कैल्विन में ही करने पड़ेंगे। 17 डिग्री प्लस में 273 कितना हो गया, 290 कैल्विन, और 27 वाला हो गया 300 कैल्विन, तो पुट कर दो 300 माइनस 290 और 300 गुना 290, 300 इंटू 290 बेटे, K1 से K1 कट गया, log 3 की वैल्यू दे रखी है 0.48, 19.15 पड़ेगा, डिवाइड में वहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, 300 गुना 290 यहाँ क्या पड़ा है, डिवाइड में वहां जाके चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और 300 में 290 क्या बेटे 10 10 आ जाएगा अपॉन में, ये रह गया यहीं पर, बस यही मुझे क्या करना था, फाइंड करना है बेटे, ये 0 से 0 कट गया, इसको आप बेटे सोल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 79.97 किलो जूल पर मोल। तो बच्चों ये क्वेश्चन उसी तर्ज पर है, अभी हम करके हटे हैं इसको, है ना, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटे उसके दो क्वेश्चन तो जरूर करने चाहिए हमें, है ना। क्या कह रहा है बेटे, अब की बार रेट क्या हो जा रहा है, 4 गुना हो रहा है, पहले K1 था तो अब क्या हो गया 4 इंटू K1 हो गया बेटे। ठीक है, टेम्परेचर दे रखा है 300 से 320, अब की बार कन्वर्ट करने की भी जरूरत नहीं है, तो log K2 अपॉन K1 मतलब 4K1 अपॉन में K1, क्या बेटे ये तो मुझे निकालना है, 2.303 आर गिवन है 19.15, टेम्परेचर 320 में से 300 घटा दो, 320 में 300 गुना कर दो, कर दिया बेटे, कर दिया, K1 से K1 कटेगा, log 4 की वैल्यू दे रखी है 0.60, 19.15 चला जाएगा वहां मल्टीप्लाई में, 320 गुना 300 आ जाएगा नीचे वहां पर, और यहाँ क्या आ गया 20। ठीक है, ई ए 0 से गया बेटे, एक 0 काट दो, ये लिया 100, 2 0 गई बेटे। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा बेटे 50.5152 किलो जूल पर मोल। तो बच्चों ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो 50% बच्चे छोड़कर आते हैं, कहते हैं ये तो सिलेबस से बाहर आ गया, लेकिन बेटे ये क्वेश्चन से इजी कुछ है ही नहीं। एक बार आप क्वेश्चन पढ़ो बेटे, क्या है क्वेश्चन, आपको के की वैल्यू दे रखी है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है, और कह रहा है कि ई ए फाइंड कर दो, कर देते हैं सर। दे क्या रखा है बेटे, के की वैल्यू दे रखी है 2.5 इंटू 10 की पावर 14 ई माइनस 25,000 के अपॉन में टी। बेटे कुछ ऐसा सा दे रखा है मुझे, क्या मुझे कुछ फॉर्मूला पता है बेटे, ये किस जैसा दिख रहा है, हाँ जी सर पता तो है, कुछ ऐसा सा फॉर्मूला होता तो है, ए ई माइनस ई ए अपॉन में आर टी है बेटे। अगर मैं इस इक्वेशन को आपस में कंपेयर करके देखूं बेटे, मेरा टी है, माइनस है, ई है, लेकिन बेटे ई ए अपॉन आर नहीं है, ई ए अपॉन आर की जगह मुझे ये वैल्यू दे रखी है बेटे, ई ए अपॉन आर की जगह वैल्यू दे रखी है बेटे 25,000। ठीक है बेटे, अगर मुझे ई ए निकालना है तो आर को क्या करूंगा मैं, यहाँ डिवाइड में तो वहां जाके मल्टीप्लाई, और इसकी वैल्यू मुझे पता है आर की, हाँ जी गैस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 8.314, और इसको मैं सोल्व करूंगा तो आपका आंसर आएगा बेटे 207850। ठीक है बेटे, बहुत इजी क्वेश्चन था बेटे, बस कंपेयर करा और आंसर आ गया। दूसरा कह रहा है भाई रेट कांस्टेंट बता दो, अगर हाफ पीरियड है 300 मिनट, बेटे क्या बताना है, रेट कांस्टेंट बताना है, के क्या होता है बेटे 0.693 अपॉन में टी हाफ। ठीक है बेटे, टी हाफ कितना गिवन है बेटे, टी हाफ है जी आपका गिवन 300 मिनट, और इसको मैं जो सोल्व करूं तो बेटे आएगा 2.31 इंटू 10 की पावर -3। बस बेटे
कितना इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट टी हाफ की वैल्यू है के निकाल दो, यहां वैल्यू को क्या करा बेटे, कंपेयर करा, आंसर आ गया। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटे, थोड़ा सा दिमाग के से खेलने की जरूरत है। तो बच्चों ये भी कुछ उसी टाइप का सवाल है, बच्चे छोड़कर आते हैं बेटे, ये इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन देयर आर चांसेस कि ये आ जाए और बच्चे छोड़कर आए। इससे अच्छा आप एक बार इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ लो बेटे। अब ये आप फॉर्मूला देख रहे हो बेटे, यहाँ पे मुझे ई ए फाइंड करना और कुछ दे ही नहीं रखा। बच्चे सोचते रहते हैं भाई क्या करें, अब कुछ गिवन नहीं, सोल्व कैसे करें। गिवन आपके पास सब कुछ है बेटे, देखो आपके पास ये चीज है, और मैंने आज ही आपको एक फॉर्मूला भी लिखवाया था सबसे पहले कि log के किसके बराबर होता है, log a माइनस ई ए अपॉन में 2.303 आर टी। बेटे देखो टी यहाँ पे है, माइनस है, तो बेटे जो ई ए 2.303 आर है वो इसके बराबर है, ठीक है। तो बेटे ऑन कंपेयरिंग मुझे क्या पता चला, जो ई ए 2.303 आर है वो मेरा बराबर है जी 1.0 इंटू 10 की पावर 4 के। ई ए क्या हुआ बेटे, मल्टीप्लाई में पड़ा वहां जाके, वो डिवाइड में पड़ा वहां जाके मल्टीप्लाई में, 2.303 आर की वैल्यू आती है 8.314 इंटू में 1.0 इंटू 10 की पावर 4। सोल्व करके जो भी आंसर आता है बेटे वो मेरा आ जाएगा ई ए। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। तो बच्चों ये है अरेनियस इक्वेशन का एक आखिरी टाइप, जहां से आपके क्वेश्चन मिलेंगे आपको। बेटे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अब की बार K1 और K2 दोनों की वैल्यू दे रखी है ना, लोग K2 भी दे रखा है और K1 भी दे रखा है, और मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है बेटे ये 3 गुना है ना, कितना गुना है, 3 गुना है। तो 3 गुना तो बेटे रेशो भी क्या आएगी, 3 आ जाएगी, है ना। और क्या है, ये अपॉन में 2.303 आर कितना होता है बेटे, 19.15। टेम्परेचर है 320 माइनस 300 अपॉन में 300 गुना 320 बेटे। इस क्वेश्चन को आप खुद कर सकते हैं बेटे, सारी वैल्यूज आपके पास अब गिवन है। ये आपका होमवर्क है, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप ये क्वेश्चन को कमेंट में आंसर लिखकर बताएं कि आपका क्या आंसर आया है, ताकि मुझे भी लगे कि जो आज का मेरा सेशन रहा है वो सक्सेसफुल रहा है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, और ऐसे और सेशन देखने के लिए और क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए बोर्ड के लिए, तो उसके लिए अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी का धन्यवाद।